सबसे पहले तो भाषा की बात आप लोग कर रहे हैं, तो एक मैं ऐड करना चाहूँगी कि भाषा वो नहीं होती जो बोली जाती है। भाषा वो होती है कि आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं सामने वाला समझ ले। हमारे देश में यही बहुत बड़ी समस्या है, एंड थैंक्स टू यू कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया। मेरा सवाल अर्जुन से है। अर्जुन, इस फिल्म में कई कैरेक्टर्स है। एक ही लड़का, एक एम्प्लॉय होता है, उसके बाद एक स्टूडेंट होता है, एक फुल बॉयफ्रेंड होता है, रिस्पॉन्सिबल बेटा होता है, फिर लॉस्ट बॉयफ्रेंड होता है। इस पूरे कैरेक्टर से आप रियल लाइफ में कितना कनेक्ट कर पाए या कितना रिलेट? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो फिल्म देख ली 3 मिनट में। नहीं, पर थैंक यू फॉर पिकिंग अप ऑन ऑल दीज एलिमेंट्स। फुल बॉयफ्रेंड तक कैसे पहुंचता हूँ वो एक पॉइंट पे आता है पिक्चर में, बट कितना रिलेट कर पाए रियल निजी जिंदगी में। यार कहीं ना कहीं हर किरदार में आप कुछ ना कुछ कनेक्शन सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ढूंढते हैं। इस फिल्म में I don't have the barrier of language in terms of I can manage both the languages. तो कहीं ना कहीं that was new for me. I had to unlearn. Rather than comparing to my own life, I had to try and understand around me when I roam around. जब मैं चलता फिरता हूँ, जैसे मैंने कहा, मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग ना जानते हुए भी अलग लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि दे कैन फिट इन। तो वो सब पहलू मैंने महसूस किए, देखे। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। मुझे वो नहीं पता था। हाफ तो हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई आई है। एटलीस्ट आई वुड से ज्यादातर लड़कों की जिंदगी में तो आई ही है, बिकॉज आप कितना कुछ कहना चाहते हो पर आप सोचते हो नहीं सही समय लेंगे। हर बार ये नहीं होता कि आप बोल नहीं पाते, आप सोचते हो कि यार मैं थोड़ा वेट करता हूँ, और पता लगता है कि वो आके तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा देती है। एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है। कितने लोगों के साथ हुआ है कि सोचा यार थोड़ा और टाइम देते, थोड़ा और टाइम, अरे अगले हफ्ते बोलूंगा, अगले हफ्ते बोलूंगा, और करते 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 बोल ही नहीं पाए। कितने लोगों के साथ हुआ है ये? हाँ, सबके साथ हुआ है ना कहीं, स्कूल, कॉलेज, काम पे। हाँ, इनके साथ अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। यानी आपका कहना है कि जो लड़के हैं वो भी कहीं ना कहीं हाफ बॉयफ्रेंड की समस्या से पीड़ित हैं? सबके सब है, सबके सब। इस फिल्म में तो क्या है, एक पहलू दिखा है, कहीं ना कहीं होता है लड़कियां भी नहीं कह पाई होंगी। कितनी बार होगा, मेरे साथ एक बार हुआ है। मैंने सोचा था नहीं यार, आई विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स मोर, आई शुड गेट टू नो हर, शी शुड फील कंफर्टेबल अराउंड मी, और फिर मैं प्रॉपर्ली आई विल आस्क हर आउट ऑन अ डेट। तो सब पूरा बिल्डअप था जैसे हिंदी पिक्चर में होता है। जेन्युइनली बहुत फिल्मी मोमेंट था, और मैं एकदम अपने बेस्ट कपड़े पहन के पहुंचा, और उसका बर्थडे था, और मैं पहुंचा और मैंने सोचा यार आज का दिन सबसे बेस्ट है। और वो 48 फ्रेंड्स में एक उसकी एंट्री हुई, उसके साथ हाथ पकड़ते पकड़ते एक लड़के की भी एंट्री हुई। तो मैंने बोला अरे भाई को लेके आइए साथ। वाह! तो मैं खुश हो गया कि चलो भाई आया होगा साथ में, और आते ही मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बोला, और she turned around and said, "Have you met my boyfriend? He just asked me out today." तो मैंने बोला यार 4 घंटे पहले मिल लेता इससे तो शायद ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो वो रिलेशनशिप उसके बाद मैं जेन्युइनली उससे बात ही नहीं कर पाया, क्योंकि वही होता है when your relationship get incomplete. I couldn't speak to her after that. मैं बात, मेरी दोस्ती खत्म हो गई उस लड़की के साथ। आज उसकी शादी वादी हो चुकी है। I've connected with her eventually through common friends. She's doing really well. She lives in England now. But उस समय वो रिलेशनशिप अधूरी रह गई, not because उसकी ख्वाहिश थी या नहीं थी, सर्कमस्टांसेस की वजह से। So yeah, I didn't relate to all aspects, but you find memories, you find connections in your own way. But माधव शाह बहुत विचित्र किरदार है। आप जब देखेंगे फिल्म तो आप महसूस करेंगे कि उसके जैसा कोई नहीं। Yeah. We'll take last 2 questions. Hi Arjun, hi Shraddha, this is Ravi. Hi Ravi. आज के डिजिटल एज में ब्रेकअप का जो गम है लोग इतना ज्यादा नहीं मनाते हैं। लोग लेफ्ट राइट ब्रेकअप कहाँ? ब्रेकअप लोग लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं और एक डेट फिक्स करते हैं। और हमारे सिनेमा में भी वो बदलाव दिख रहा है पिछले 10-15 सालों से, जो रियल लाइफ में हो रहा है। तो रिलेशनशिप के जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो आप लोग ये जो रिलेशनशिप का बदला हुआ डायनामिक है उसको किस तरह से देखते हैं आप, अर्जुन और श्रद्धा? You're saying in everyday life, what not related to the film, you're saying? Yeah. What do we? Yeah. मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड का जो स्टेटस है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंट है। और मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं पूरी तरह से कमिट नहीं करना चाहती, या फिर आधा, मतलब फुल नहीं, हाफ। देखते क्या होता है, यू नो। सो आई थिंक दैट आई थिंक अब जो यूथ है वो परखना चाहती है बिफोर डिसाइडिंग। That they want to spend time in discovering the other person rather than believing कि इसमें 100% अच्छा ही और ये मेरे लिए सही लड़का या लड़की है। लोग अब परखना चाहते हैं और लोगों से मिलके परखना चाहते हैं। ये नहीं होता कि एक ही जन को। तो that is something that is a
that is an evolution of society on the whole across the world. जो डेटिंग कॉन्सेप्ट था हिंदुस्तान में नहीं था, कहीं ना कहीं ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है. जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना, आप पहली डेट पे, हमको डेट मतलब जेन्युइनली हमारे, जब मैं स्कूल में था तो डेट वाज लाइक कि स्कूल में बस कैंटीन में बैठ के बात कर ली किसी लड़की से, उससे ज्यादा नहीं होता था. आज होता है, लोग कॉफी पीने जाते हैं, आज इतने सारे कॉफी शॉप्स खुल गए, आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं. देयर इज एन अवेलेबिलिटी टू सोशलाइज बियॉन्ड जस्ट द कॉलेज एंड स्कूल situation. Or आज today parents also are more open to the thought of people meeting other people. It's not always about that we know best. Parents have also evolved. So where relationships are concerned, I think evolution, yes, technology, mindset, the influences of a lot of factors, including the westernization of our country to a certain degree, allows us, for the betterment, I'm not saying for the wrong, but for the betterment, have allowed relationships to get formed in unique ways rather than ki सीधा शादी तक बात पहुंचना. That journey from liking somebody to getting married has not become a straight drive. There are various paths that now each person takes on to realize that okay, I'm ready to settle down, or this is the correct person, or I feel I need to secure my future. There are lots of more. Or thoughts sometimes people don't even want to settle down. Correct. Like Which is new, yes. Which is a new thing. बट आई जेन्युइनली बिलीव, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले लो, आप कितना भी आगे वेस्टर्नाइज हो जाओ, कहीं अगर किसी से सच्चा प्यार हो गया, कोई टेक्नोलॉजी, कोई वो चीज आपको बचाने नहीं वाला, वो दर्द आपको जो टूटने में होने वाला है. If you fall in love, ना ये ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं? ये ऐसे अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो गया तो आप जितनी भी कोशिश टेक्नोलॉजी कर ले, कोई भी स्वाइप कर ले, वो कभी वैक्यूम फिल नहीं होगा. दुनिया में एक तो चाहिए जो सच्चे प्यार में बिलीव करे, है ना? लेकिन आजकल लोग ब्रेकअप का उतना गम नहीं मनाते, मूव ऑन बहुत जल्दी करते हैं. सर लास्ट कब आपका दिल टूटा था सर? सर आपका ऐसे- लास्ट कब दिल टूटा था सर? और ऐसे जनरलाइज करना गलत होगा. जो बेचारे आशिक कभी इस वक्त रो रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार, इनको पूछिए ना, इनको. हाँ, ये पूछिए. इनके हाफ जो है, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. हम फुल बनाने में मदद करेंगे आपकी. चलिए आप हमारे साथ. अच्छा Hello, Arjun. जी Hi. जी, कहाँ कहाँ कहाँ? Hi. जी, हाय Unnati हाय. from 9X Media. जी. Sorry. So, you know, the question is to you and Shraddha both, you know. You talk about half girlfriend and you talk about that, how, if you look at the novel and everything, if you talk about Indian parents, they still have that mindset that, you know, that we don't understand the whole open relationship, half girlfriend and everything. So, coming from both of you, coming from different families, what are your take on that? About our personal parent, as in our families. Yeah, about the whole concept about thinking about relationship, like how Indian thinking about parents are still not half or girlfriend. I don't think they'll be very happy if they say कि मैंने 4 half girlfriend बना लिया, 3 boyfriend. Yeah. So I think दो आधे आधे करके एक नहीं हो जाता है पेरेंट्स के लिए? Yeah, I've been sat down with my family to discuss things beyond a point because I think they have faith. But maybe I'm one of the lucky few in terms of living and growing up in a city like Mumbai. The mindset of the family is also slightly different. If you talk about India on the whole, obviously जो आपने कहा एकदम सही कहा, that parents have a certain reservation because they would like their children to find the correct partner and stick and stand by the person. My family has implicit faith in me. Eventually जिनको भी मैं चुनूंगा, जब भी चुनूंगा, मैं सही reasons के लिए और सही लड़की को ही चुनूंगा. तो ये discussion घर पे बैठ के हुई नहीं है ज़्यादा. But I'm very certain about my family being respectful to my choice and trusting me and believing that I'm making the right decision. Beyond whatever they might feel, a family is eventually selfless. They want your happiness. तो अगर मैं खुश हूँ तो वो खुश होंगे. वाह, क्या जवाब दिया. तालियां तो बजाइए. तालियां. Arjun, she wants me also to answer this. मुझे लगता है कि हर जनरेशन के साथ कुछ ना कोई बदलाव आता है एक सोच में. एंड डेफिनेटली जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कहानी बताई थी कि दे हैड एन अरेंज्ड मैरिज, and of course we've all experienced that, all our grandparents or our parents, and it's even existent today कि arranged marriage भी होता है, love marriage होता है. कोई parents होते कि they are understanding if their child is even in a live-in relationship. तो I feel कि एक ये process है. कोई हिस्सों में इंडिया में there is a little more of an orthodox culture, and of course in India there is a way in which you know, you see marriage and you see arranged marriage, all of that is there. But there is also, जैसे कि अर्जुन ने भी कहा कि you know, if अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप
खुश रहें. I mean, मैं अपने मॉम डैड से पूछती हूँ और एक्चुअली मेरे मॉम डैड भी मुझसे पूछते हैं कि दे लाइक यू नो जब भी रेगुलरली हम डिस्कस करते हैं ऑन अरेंज मैरिज और लव मैरिज और एक चर्चा होती है, डिस्कशन होती है, तो आई जस्ट फील कि जो भी किसी whatever makes anybody happy, चाहे वो अरेंज्ड हो या लव हो या जो भी हो, that is something that should be done. किसी को nobody should feel hurt, nobody should get hurt in the bargain is what I feel.